नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद शिक्षक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु हम लोग हिस्ट्री की क्लास देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास की 2 क्लासें हो चुकी थी। ये अपनी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत पढ़ेंगे। और पीछे की क्लास में प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में हम लोगों ने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ तक कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने वेदों को कवर किया था और वेदों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ लिया था, विश्लेषण कर लिया था। और आगे अब हम लोग देखेंगे कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में विदेशियों का क्या योगदान रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो विदेशियों के आगमन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक में देखेंगे कौन कौन लेखक आते हैं। तो पहला है टेसियस, पहला लेखक है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि टेसियस कौन था। यह ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। अगला देखिए हेरोडोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोट्स को। तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी पुस्तक बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोट्स की। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। तो याद रखिएगा, हा से हेरोडोट्स और हा से हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोट्स की, और इन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में किनका नाम आता है। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रिस्टस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो सिकंदर के साथ कितने लोग आए थे? 3 लेखक आए थे। कौन कौन? निर्याकस, आनेसिक्रिस्टस, अरिस्टोबुलस, ये 3 लोग आए थे। याद रखिएगा कि सिकंदर के साथ में 3 लोग आए थे, निर्याकस, आनेसिक्रिस्टस, अरिस्टोबुलस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज। कैसे याद रखेंगे? मेगास्थनीज मतलब स्थान निकल रहा है, स्थान का साउंड आ रहा है। और स्थान हमको कब चाहिए होती है? जब हमको इंडिका गाड़ी मेरे पास हो। अगर इंडिका गाड़ी है तो उसको रखने के लिए हमको काहे की ज़रूरत पड़ेगी? स्थान की। तो मेगास्थनीज, स्थान का साउंड आ रहा है तो मेगास्थनीज से हम लोग इंडिका याद रखेंगे। ठीक है, तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इंडिका में क्या दिया हुआ है? मौर्य युग के समाज एवं संस्कृति के विषय में दिया गया है। तो इंडिका में क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो मौर्य के ही समाज और संस्कृति के विषय में तो लिखेगा। तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और इसमें मौर्य युग के समाज और संस्कृति के विषय में दिया हुआ है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखते हैं डाइमेकस। क्या है? डाइमेकस या सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? आंतियोकस। इसको कैसे याद रखेंगे? डाइमेकस और आंतियोकस साउंड सेम आ रहा है, तो देखते ही ऑप्शन पता चल जाएगा कि डाइमेकस किसका राजदूत था? आंतियोकस का।
ठीक है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा, बिंदुसार है। बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसके विवरण में भी मौर्य समाज के विषय में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है डायोनिसिस। अगला लेखक है डायोनिसिस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था? फिलेडेल्फस का, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो कौन आया था? डायोनिसिस। इसको कैसे याद रखेंगे? डायोनिसिस मतलब लोग क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। कब? जब सम्राट अशोक के राज दरबार में लोग आते हैं तो क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। डायोनिसिस ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग लिंक देखते रहेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा दिन तक याद रखें। ठीक है, तो डायोनिसिस को कैसे याद रखेंगे कि जो भी डॉन लोग होते हैं वो सम्राट अशोक के राज दरबार में क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो डायोनिसिस किसके दरबार में आया था? सम्राट अशोक के राज दरबार में आया था और जो टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। आगे देखते हैं। अगला है टालमी। अगला लेखक है टालमी। इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी ने लिखी। ठीक है, अब भारत का भूगोल कैसे याद रखेंगे? भारत का भूगोल बहुत टॉल है, लंबा है। भारत का भूगोल कैसा है? टॉल है, टॉल है, टॉल है ना। भारत का भूगोल कैसा है? टॉल है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो टॉलमी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी ने। भारत का भूगोल टॉल है, ऐसे याद रखेंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? ये लिखा है प्लिनी ने। किसने लिखा है? प्लिनी। प्लिनी ने लिखा है, याद रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। इसमें पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। सही से देख लीजिए, प्लिनी। प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की है। इसमें भारतीय पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो प्लिनी को कैसे याद रखेंगे? तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको समाज ने क्या कर लिया है? पी लिया है। क्या कर लिया है? पी लिया है। पेड़ पौधे हैं, है ना, तालाब हैं, इनको लोग क्या कर गए हैं? ख़त्म कर दिया है, लोगों ने पी लिया है। तो प्लिनी से याद रखिएगा नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। कैसे याद रखेंगे कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, इनको लोगों ने क्या, पेड़ पौधे और जंगल, खनिज पदार्थ, इनको जो समाज है, लोग हैं, उन्होंने क्या कर लिया है? पी लिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। ऐसे इसको माइंड में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है चीनी लेखक, जो चीन से हैं, इनके बारे में देखेंगे। चीनी लेखक में है पहला फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? फाहियान चीनी क्या कर ली जाती है? फाँक ली जाती है, खा ली जाती है ना। तो ऐसे याद रखेंगे।
बस याद रखने के लिए हम लोगों को ट्रिक चाहिए, तो किसी तरह से माइंड में सेट हो जाए, है ना। तो चीनी क्या कर ली जाती है, फाँक ली जाती है, मतलब खा ली जाती है, तो फायान, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। अगला देखते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। मतलब इसने जो ह्वेनसांग था ये बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों को, है ना, बौद्ध ग्रंथों की जानकारी करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। तो याद रखिएगा, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। और इसका जो भ्रमण है वो सियूकी के नाम से जाना जाता है। इसका जो भ्रमण है वो सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है, सियूकी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है नोट में देखिए कुछ लिखा हुआ है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, तो उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे, याद रखिएगा, पूछा जाने वाला पॉइंट है, देखने को मिल सकता है ना। तो ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध दर्शन का ज्ञान दिया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। जिन लोगों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है अरबी लेखक। अरबी लेखक में आता है अलबरूनी। कौन आता है? अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसने अरबी में, इसके अरबी में लिखी हुई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, और इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा अलबरूनी की है। किसकी है? अलबरूनी की है, ठीक है। और इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ये अरबी लेखक है और इसका नाम भी अलबरूनी है ना। और इसके अरबी भाषा ये समझ में आती है, किताब उल हिंद, है ना, तो अरबी भाषा ही समझ में आती है। तो इससे आप नहीं भूलेंगे कि किताब उल हिंद किसकी है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। और जिसका मतलब होता है भारत की खोज। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इब्न बतूता। अगला है लेखक इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत रेहला है। क्या है? रेहला। अच्छा, ह्वेनसांग का जो भ्रमण था वो सियूकी के नाम से जाना जाता था, जबकि इब्न बतूता, है ना, और इसका यात्रा वृतांत, इसका भ्रमण जो है वो रेहला के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है, रेहला, ठीक है, इब्न बतूता रेहला। आगे देखते हैं, अगला है तारानाथ। अगला है लेखक तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। कहाँ का था? तिब्बत का लेखक था। और इसने कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। कौन सी रचना की है? कंग्यूर और तंग्यूर। तारानाथ, है ना, ता से तारानाथ, ता से तंग्यूर, है ना, याद रखिएगा। तारानाथ की पुस्तक कौन सी है? कंग्यूर तंग्यूर। और इसमें क्या मिलता है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कौन सी जानकारी मिलती है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।